क्या आप जानते हैं कई करोड़ों वर्ष बीत गए लेकिन रावण का दहन आज भी होता है। रावण का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। वहीं रावण एक महान ज्ञानी पंडित था, विद्वान था, उसके बावजूद भी अहंकार ने उसका वध कर दिया। तो वहीं देश के कुछ हिस्सों में ऐसे भी समुदाय हैं जो इस दिन को शोक दिवस में मनाते हैं, यानी कि दशहरे को। इन लोगों का मानना है कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था बल्कि एक महान पंडित, शिव भक्त और विद्वान राजा था और वह खुद को उसका वंशज मानते हैं। यह मान्यता मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पाई जाती है, जहां हर साल दशहरा पर जब देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं तब ये समुदाय रावण की पूजा करते हैं और दहन का विरोध करते हैं। इन समुदाय का दावा है कि रावण वंश से जुड़े हुए और उनके रावण वंशजी कहा जाता है। गोंडा जनजाति और कुछ दासपुरिया ब्राह्मणों का दावा है कि उनके पूर्वज लंका के राजा रावण से जुड़े थे। यह लोग रावण को ब्राह्मण कुल का ज्ञानी, शिव का परम भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान राजनीतिज्ञ मानते हैं। कई इलाकों में लोग खुद को दशानंद के उत्तराधिकारी कहते हैं और रावण को मर्यादित राजा की संज्ञा भी देते हैं। इन लोगों के लिए दशहरा खुशियों का नहीं बल्कि रावण के बलिदान और मृत्यु का दिन होता है, इसलिए वह इस दिन उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और रावण की मृत्यु या तस्वीर के सामने दीप जला के उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर, यहाँ रावण का एक भव्य मंदिर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ रावण को जमाई के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल का कांगड़ा, यहाँ कुछ ब्राह्मण समुदाय रावण को शिव भक्त और ज्ञानी ब्राह्मण मानते हैं और दशहरा पर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। कर्नाटक का कलोर जिले में यहाँ के कुछ ग्रामीण दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं करते बल्कि वे उनके चरित्र और विद्वता की चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में रावण को एक साहसी राजा के रूप में देखा जाता है, वहाँ उनके गुणों की व्याख्या करते हुए कविता और लोकगीत गाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण एक महापंडित था, वह शिव का परम भक्त था और उसे शिव तांडव स्रोत का रचयिता भी माना जाता है। हालांकि रावण ने सीता हरण जैसी बड़ी गलती की थी, लेकिन कई विद्वान उसे पूरी तरह से राक्षस कहना उचित नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण का दहन एक पक्षीय निर्णय का प्रतीक है और उसमें रावण के गुणों की अपेक्षा की गई है। आपको बता दें, हर साल कई स्थानों पर ऐसे समुदाय रावण दहन का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि रावण को सिर्फ खलनायक के रूप में दिखाना इतिहास और परंपरा के साथ अन्याय है। हम रावण को जलाकर नहीं, उसे स्मरण करके सम्मान देना चाहते हैं। वह हमारे पूर्वज हैं, एक ज्ञानी और योग्य राजा थे। अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो या रावण के चरित्र, भारतीय इतिहास रामायण में रावण को खलनायक की भूमिका दी गई है। वहीं दूसरी ओर वह विद्या, भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। रावण से जुड़े हुए रावण की एक पुरानी कथा है। यदि किसी ने इतिहास पढ़ा हो या वह इतिहास के बारे में जानता हो तो उसे पता हो आज जो लोग शिव तांडव स्रोत का उच्चारण करते हैं वह रावण की ही देन है। आप रावण संहिता में रावण के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।